ओम शांति। 15/1 के साकार महावाक्य। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की है वही बाप तुम्हें खुद पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही तुम देवी देवता बनते हो। प्रश्न दिया बाबा ने, योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, तुम बच्चे योग बल की लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो, अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा तुम्हें मिल जाता है। तुम जानते हो सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगे हैं और चढ़ते हैं सेकंड में। यही है योग बल की कमाल। जब इतना बल इकट्ठा हो जाता है तो बाबा कहते हैं 1 सेकंड में चढ़ जाते हैं। बाप की याद से सब पाप कट जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप की महिमा तो बच्चों को सुनाई है। वो ज्ञान का सागर सत्य चित आनंद स्वरूप है, शांति का सागर है। उसको सब बेहद की शिफ्तें दी जाती हैं। सारे जो उसके नाम है वो बेहद की हैं। अब बाप है ज्ञान का सागर, और इस समय जो भी मनुष्य हैं सब जानते हैं हम भक्ति के सागर हैं। भक्ति में जो सबसे तीखा होता है उनको मान मिलता है। इस समय कलयुग में है भक्ति दुख, सतयुग में है ज्ञान का सुख। ऐसे नहीं है कि वहां ज्ञान है तो ये महिमा सिर्फ एक ही बाप की है, और बच्चों की महिमा भी है, क्योंकि बाप बच्चों को पढ़ाते हैं अथवा यात्रा सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है 2 यात्राएं हैं। भक्त लोग तीर्थ करते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो जितना टाइम चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उतना टाइम विकार में नहीं जाते हैं। शराब आदि कोई छीछी चीज नहीं खाते पीते हैं। कभी बद्रीनाथ कभी काशी के चक्कर लगाते हैं। भक्ति करते हैं भगवान की। अब भगवान तो एक ही होना चाहिए, जगह जगह जाते हैं। बाबा कहते सब तरफ तो चक्कर नहीं लगाना चाहिए ना। शिव बाबा के तीर्थ का भी चक्कर लगाते हैं। सबसे बड़ा बनारस का तीर्थ गाया हुआ है, जिसको शिव की पुरी कहते हैं। चारों तरफ जाते हैं, परंतु जिनका दर्शन करने जाते हैं अथवा जिनकी भक्ति करते हैं उनकी बायोग्राफी ऑक्यूपेशन का किसी को भी पता नहीं है। इसलिए उनको कहा जाता है अंधश्रद्धा। किसकी पूजा करना, किसी की पूजा करना, माथा टेकना और उसकी जीवन कहानी को ना जानना, उसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। कर रहे हैं इतनी भक्ति इतनी पूजा, लेकिन उसका ऑक्यूपेशन नहीं पता, तो बाबा कहते हैं ये ब्लाइंड फेथ है। घर में भी बनाते हैं, देवियों की पूजा करते हैं, तो कितनी उनकी पूजा करते हैं। मिट्टी की व पत्थर की देवियां बनाए, उनको बहुत श्रृंगारते हैं और फिर क्या करते हैं, डुबो देते हैं। बाबा कहते समझो लक्ष्मी का चित्र बनाते हैं, उनसे पूछो इनकी बायोग्राफी बताओ, तो कहेंगे सत्ययुग की महारानी थी, त्रेता की फिर सीता थी, बाकी इन्होंने कितना समय राज्य किया, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब से कब तक चला, ये कोई भी जानते नहीं है। मनुष्य भक्ति मार्ग में यात्रा पर जाते हैं, ये सब हैं भगवान से मिलने के उपाय। शास्त्र पढ़ना ये भी उपाय है उनके तरीके से भगवान से मिलने के लिए, परंतु भगवान है कहाँ, ये उनके मिलने के उपाय हैं कि शास्त्र पढ़ना या बाबा कहते हैं उनसे मिलना। लेकिन वो बाबा पूछते कि परंतु भगवान है कहाँ, तो कहेंगे वो तो सर्वव्यापी है, तो मिलने किससे जा रहे हो। अभी तुम जानते हो पढ़ाई से हम ये बनते हैं। बाप खुद आकर पढ़ाते हैं, जिसके मिलने लिए आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। कहते हैं बाबा पावन बनाओ और अपना परिचय भी दो।
कि आप हैं कौन। बाबा ने समझाया है कि तुम आत्मा बिंदी हो, आत्मा को ही यहाँ शरीर मिला हुआ है, इसलिए यहाँ कर्म करती है। देवताओं के लिए कहेंगे ये सत्युग में राज्य करके गए हैं। क्रिश्चियन लोग तो समझते हैं बरोबर गॉड फादर ने पैराडाइज स्थापन किया, हम उसमें नहीं थे। उनको ये भी पता है हम नहीं थे। भारत में पैराडाइज था, उनकी बुद्धि फिर भी अच्छी है। भारतवासी सतो प्रधान भी बनते हैं तो फिर तमो प्रधान भी बनते हैं। वो इतना सुख नहीं देखते तो दुख भी इतना नहीं देखते। क्रिश्चियन लोग सुख भी ज्यादा नहीं देखा तो इतना दुख भी नहीं देखते। अभी पिछाड़ी के क्रिश्चियन लोग कितना सुखी हैं। पहले तो वो गरीब थे। पैसा तो मेहनत से कमाया जाता है ना। पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उसका धर्म स्थापन होता है, वृद्धि होती जाती है, 1 से 2, 2 से 4, फिर ऐसे वृद्धि होती जाती है। अभी तो देखो क्रिश्चियन का झाड़ कितना बड़ा हो गया है, लेकिन फाउंडेशन है देवी देवता घराना। वह फिर यहाँ इस समय स्थापन होता है, क्योंकि सबका बेस तो यही है ना, तना तो क्या है, देवी देवता धर्म ही है। पहले एक ब्रह्मा फिर ब्राह्मणों की एडॉप्टेड संतान वृद्धि को पाते हैं, एडॉप्शन है उनकी। बाप पढ़ाते हैं तो बहुत ढेर ब्राह्मण हो जाते हैं। पहले तो ये एक था ना, एक से कितनी वृद्धि हुई, कितनी होने की है। जितने सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवताएं हैं उतने सब बनने के हैं। टोटल जितनी संख्या थी उतनी सब बनेगी। पहले है एक बाप, उनकी आत्मा तो है ही। बाप की हम आत्माएं संतान कितनी है। हम सब आत्माओं का बाप एक अनादि है, कल भी था आज भी है, रहेगा हमेशा। फिर सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सब मनुष्य तो सदैव नहीं है ना, आत्माएं हैं, मनुष्य तो सदैव नहीं है। आत्माओं को भिन्न भिन्न पार्ट बजाना है, हर वक्त चेंज करेंगे, शरीर तो चेंज करेंगे ना, एक जैसे तो नहीं रहेंगे। इस झाड़ का पहले पहले थुर है देवी देवताओं का, फिर उनसे ट्यूब्स निकलती हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चों में आकर के क्या करता हूँ, आत्मा में ही धारणा होती है। बाप बैठ सुनाते हैं, मैं आया कैसे। तुम सब बच्चे जबकि पतित बने हो तो याद करते हो, सत्युग त्रेता में तुम बहुत सुखी थे तो याद नहीं करते थे। द्वापर के बाद जब दुख जातसी हुआ है तब पुकारा है, हे परमपिता परमात्मा बाबा। हाँ बच्चों सुना। बाबा ने कहा कि मैंने क्या रिस्पॉन्ड दिया, हाँ बच्चों सुना, क्या चाहते हो। बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। बाबा हम बहुत दुखी पतित हैं, हमको आकर पावन बनाओ, कृपा करो, आशीर्वाद करो। तुमने मुझे पुकारा है बाबा, आकर पतितों को पावन बनाओ। बाबा कहते मैं नहीं आया, तुमने पुकारा है। पावन सत्य को कहा जाता है। ये भी बाप खुद बैठ समझाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार जब संगम युग होता है, सृष्टि पुरानी होती है, तब मैं आता हूँ। तुम समझते हो सन्यासी भी 2 प्रकार के हैं। एक है हठ योगी, उनको राजयोगी नहीं कहा जाता है। उन्हों का है हद का सन्यास, घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते हैं, गुरुओं के फॉलोअर्स बनते हैं। गोपीचंद राजा के लिए भी एक कथा सुनाते हैं। उसने कहा तुम घर बार क्यों छोड़ते हो, कहाँ जाते हो। तो बाबा कहते ऐसी शास्त्रों में बहुत कहानियां हैं। अभी तुम बीके राजाओं को भी जाकर ज्ञान और योग सिखलाते हो। एक अटापा गीता भी है जिसमें अष्टापा गीता भी है जिसमें दिखाते हैं राजा को वैराग्य आया। बोला हमको कोई परमात्मा से मिलाए। कोई गीता होगी जो बाबा बता रहे हैं हम बच्चों को। तो उसमें राजा को वैराग्य आया, बोला हमको कोई परमात्मा से मिलाओ। डिंडोरा पिटवाया। ये वही समय है, ये वही समय है। तुम जाकर राजाओं को ज्ञान देते हो ना, बाप से मिलाने के लिए। जैसे तुम मिले हो तो औरों को भी मिलाने की कोशिश करते हो। तुम कहते हो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे। फिर उनको बोलो शिव बाबा को याद करो और कोई को नहीं।
मुक्ति चाहिए या जीवन मुक्ति, शिव बाबा को याद करो। तुम्हारे पास भी शुरू में बैठे बैठे एक दो को देखते देखते ध्यान में चले जाते थे, बड़ा वंडर लगता था। बाप था ना इनमें, तो वो चमत्कार दिखाते थे। पहले एक दूसरे को दृष्टि देते थे, ध्यान में चले जाते थे, वहां के सीनरियां देखते थे, सबकी रस्सी बाबा खींच लेते थे। बाप दादा इकट्ठे हो गए ना, कब्रिस्तान बनाते थे, सबको कहते थे सब ऐसे लेट जाओ जैसे कब्रिस्तान है, मुर्दे लेटे हुए हैं, सब बाप की याद में सो जाओ, ऐसे प्रैक्टिस कराते थे अशरीरी होने की। सब ध्यान में चले जाते थे। ये सब शिव बाबा की चतुराई थी। इसको फिर कई जादू समझने लगे कि ये तो वहां जाओ तो ये जादू कर देते हैं। ये था शिव बाबा का खेल। बाप जादूगर, सौदागर, रत्नागर है ना, धोबी भी है, सुनार भी है, वकील भी है, सारे नाम है उसके। कोई ऐसा कर्तव्य नहीं जो उसने नहीं किया, सब कुछ है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं, उनको ही सब बुलाते हैं, हे पतित पावन, हे दूर देश के रहने वाले, हमको आकर पावन बनाओ। आओ भी पतित दुनिया में, पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। अभी तुम इसका भी अर्थ समझते हो। बाप आकर बतलाते हैं, तुम बच्चों ने रावण के देश में हमको बुलाया है, मैं तो परम धाम में बैठा था, तुमने बुलाया है स्वर्ग स्थापन करने के लिए। मुझे नरक रावण के देश में बुलाया कि अब हमें सुख धाम में ले चलो। अभी तुम बच्चों को ले चलते हैं ना, तो ये है ड्रामा। तुमने बुलाया है, मैं आया हूं, अब तुमको ले चलता हूं। मैंने जो तुमको राज्य दिया था वो पूरा हुआ, फिर तो आप पर से रावण राज्य चला है। 5 विकारों में गिरे, उनके फिर चित्र भी हैं जगन्नाथपुरी में। पहले नंबर में जो था वही फिर 84 जन्म ले अब पिछाड़ी में है, फिर उनको ही पहले नंबर में जाना है। ये ब्रह्मा बैठा है, विष्णु भी बैठा है, इनका आपस में क्या कनेक्शन है दुनिया में तो और कोई नहीं जानता। बाबा ने हमको बताया ना, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, और तो कोई नहीं जानता। ब्रह्मा सरस्वती भी असुर में सत्युग के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, अभी नर के मालिक हैं। अभी ये तपस्या कर रहे हैं ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। दिलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है, बाप भी यहाँ ही आए हैं, इसलिए अब लिखते भी हैं, आबू सर्व तीर्थों में, सब धर्मों के तीर्थों में मुख्य तीर्थ है, क्योंकि यहाँ ही आकर बाप आकर सर्व धर्मों की सदगति करते हैं। तुम शांति धाम होकर फिर स्वर्ग में जाते हो, बाकी सब शांति धाम में चले जाते हैं। वो है जड़ यादगार, ये है चेतन। जब तुम चेतन में बन जाएंगे तो फिर ये मंदिर आदि सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे मंदिर। फिर भक्ति मार्ग में फिर से यादगार बनाएंगे। अभी तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर है, अभी तुम समझते हो यही भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। ये चक्र देखने से ही सारा ज्ञान आ जाता है। द्वापर से और धर्म आते हैं, तो अभी देखो कितने धर्म हो गए हैं। ये है आयरन एज। अभी तुम संगम पर हो, सत्युग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। कलयुग में है सब पत्थर बुद्धि, सत्युग में है पारस बुद्धि। तुम ही पारस बुद्धि थे, तुम ही फिर पत्थर बुद्धि बने हो, फिर पारस बुद्धि बनना है। अब बाप कहते हैं, तुमने हमको बुलाया है तो मैं आया हूं, और तुमको कहता हूं, काम को जीतो तो जगत जीत बनेंगे। मुख्य ये विकार ही है। सत्युग में है सब निर्विकारी, कलयुग में है विकारी। बाप कहते हैं, बच्चे अब निर्विकारी बनो। 63 जन्म विकार में गए हो, अब ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। अभी मरना भी सबको है। मैं स्वर्ग स्थापन करने आया हूं, तो मेरी श्रीमत पर चलो, मैं जो कहूं वो सुनो। अभी तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ही पूरी सीढ़ी उतरते हो, फिर चढ़ते हो। तुम जैसे जिन्न हो, बाबा कहते। जिन्न की कहानी है ना, उसने बोला काम दो, तो राजा ने कहा अच्छा सीढ़ी उतरो और चढ़ो।
बहुत मनुष्य कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी जो सीढ़ी चढ़ाते और उतारते हैं, भगवान को क्या हुआ जो ऐसी सीढ़ी बनाई। बाप समझाते हैं ये अनादि खेल है। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए हैं। 5000 वर्ष तुमको नीचे उतरने में लगे हैं, फिर ऊपर में जाते हो सेकंड में। ये है तुम्हारे योग बल की लिफ्ट। बाप कहते हैं याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप आते हैं जो सेकंड में तुम ऊपर चढ़ जाते हो, फिर नीचे उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं। कलाई कम होती जाती हैं। चढ़ने की तो लिफ्ट है, सेकंड में जीवन मुक्ति। सतो प्रधान बनना है, फिर आहिस्ते आहिस्ते तमो प्रधान बनेंगे। 5000 वर्ष लगते हैं। अच्छा, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है एक जन्म में। अभी जबकि मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूं तो तुम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे। परंतु कामेशु क्रोधेशु भी तो है ना साथ में। विकार न मिलने से फिर स्त्री को मारते हैं, बाहर निकाल देते हैं, आग लगा देते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, ये भी ड्रामा में नोंद है। अच्छा, धारणा के लिए बाबा ने बताया जगत का मालिक बनने व विश्व की बादशाही लेने के लिए मुख्य काम विकार पर जीत पानी है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। जैसे हमें बाप मिला है ऐसे सबको बाप से मिलाने की कोशिश करनी है। बाप की सही पहचान देनी है, सच्ची सच्ची यात्रा सिखलानी है। फिर वरदान दिया बाबा ने हम बच्चों को, साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में हर समस्या का हल करने वाले एकांतवासी भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में हर समस्या का समाधान करने वाले एकांतवासी भव। बाबा कहते जब कोई भी नई व शक्तिशाली इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड होकर करते हैं। यहाँ एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले कारोबार करते भी, सुनते सुनाते, डायरेक्शन देते भी, इस देह की दुनिया और देह के भान से परे साइलेंस में चले जाओ। ये अभ्यास व अनुभव करने कराने की स्टेज हर समस्या का हल कर देगी। खुद भी करो, कराओ भी, इससे हर समस्या खत्म हो जाएगी। इसलिए एक सेकंड में किसी को भी शांति व शक्ति की अनुभूति करा देंगे। जो भी सामने आएगा वो इसी स्टेज में साक्षात्कार का अनुभव करेगा। साइलेंस में होंगे तो उसको भी साक्षात्कार हो जाएगा। स्लोगन दिया बाबा ने, व्यर्थ संकल्प व विकल्प से किनारा कर आत्मिक स्थिति में रहना ही योग युक्त बनना है। व्यर्थ संकल्प व विकल्प से किनारा कर आत्मिक स्थिति में रहना ही योग युक्त बनना है। अच्छा, ओम शांति।